हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानिला इंट्यूशन। सो गाइस, आज की वीडियो एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है जिसका टॉपिक है व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। ये वीडियो एक जनरल एंड टाइमलेस पिका कार्ड रीडिंग है। इसे आप कभी भी देख सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ये जनरल रीडिंग है तो मेल फीमेल दोनों को ही ये रेजोनेट होगी। सो आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं। आपको इन तीनों में से इंट्यूटिवली कोई एक पिक्चर चूज़ करनी है। अगर आप चाहें तो कोई एक से ज़्यादा पिक्चर्स भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि उस पिक्चर की रीडिंग में भी आपके लिए कोई मैसेज हो। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रुप 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, क्या है उनके अंदर ऐसा जो उन्हें बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, प्लीज़ गाइड अस। फाइव ऑफ wands, एस ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, टू ऑफ wands, नाइन ऑफ wands, एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, हो सकता है उनके चार्ट में फायर साइंस और वाटर साइंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, या आप में से कुछ लोगों के जो साइंस है वो लियो, सेजिटेरियस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग कुछ भी। एंड क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स की कार्ड ज़्यादा आए हैं तो जिन भी लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक हो, वार्म हो और काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल भी हो। ऑल्दो कुछ लोग भले ही यहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, बट स्टिल दे बिलीव इन सुप्रीम पावर्स। आप लोगों का नेचर काफ़ी वार्म है और पर्सनैलिटी काफ़ी कैरिज्मेटिक है। आप लोग कहीं भी जाते हो, लोग आपको इग्नोर ही नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोग जो ये ग्रुप की रीडिंग देख रहे हैं, वो हो सकता है दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो, चाहे आपको ये पता हो या ना पता हो, बट आप कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। आपकी लाइफ में आपने हार्ड वर्क करके जो ग्रोथ एंड पावर हासिल की है, उससे तो लोग आपसे इम्प्रेस होते ही हैं, बट आपके अंदर कभी ना रुकने वाली एक डिज़ायर है और भी ज़्यादा ग्रोथ और पावर पाने के लिए, और भी ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए जो चाह है आपके अंदर, वो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। आपके अंदर का जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, वो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही टफ़ कंपटीशन बनता है। आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके ग्रुप में या आपकी फैमिली में या आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, उनके कंपैरिजन में आपका जो माइंड है बिज़नेस को लेकर, वो काफ़ी डिफरेंट है। आपके आइडियाज़, आपके सोच, आपका काम करने का तरीका आपको दूसरों से एकदम डिफरेंट बनाता है। आप ऐसे लोग हो जो काफ़ी दूर की सोचते हो, एंड जब आपको लगता है कि कभी किसी काम को करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए भी आप काफ़ी जल्दी काम शुरू कर देते हो। आप कुछ भी काम को करने से पहले 100 बार सोचते हो, एंड यही रीज़न है जिससे आपको ना सिर्फ सक्सेस मिलती है, बल्कि आपका काम अलग से हाईलाइट होता है। आपकी जो एक एनर्जेटिक सी पर्सनैलिटी है, उसी की वजह से आप कभी अपने पॉइंट रखने के लिए, अपने हक़ के लिए अगर किसी से लड़ना पड़े तो उसके लिए भी रेडी रहते हो।
बट अगर आपको लगता है कि आपके सामने किसी और का हक उसको नहीं मिल रहा या कुछ गलत हो रहा है, तो आप बाकी लोगों की तरह चुपचाप भीड़ में छुपे रहने की बजाय उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हो। एंड ये एक रीज़न है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो एक बार काम या कोई प्लान ख़राब हो गया तो सब कुछ छोड़ के हार मान लेते हो, बल्कि आप ऐसे पर्सन हो जो हर बार एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी रहते हो, न्यू एनर्जी के साथ। और हर बार आपकी गलतियाँ जो होती हैं उनसे कुछ न्यू सीखते हो और उससे अपने न्यू प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट भी करते हो। एंड आप लोग ज़्यादा देर तक एक जगह या एक सिचुएशन में टिक के रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। ये आपके स्वभाव में ही है कि आप हमेशा आगे बढ़ते हो। आप में से कुछ लोगों को शायद गुस्सा भी काफ़ी आता होगा, बट हो आप लोग काफ़ी लविंग। एंड आपकी स्ट्रॉन्ग, रिजिड एंड डोमिनेंट पर्सनैलिटी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप एक बार जो करने की ठान लेते हो उसको करके ही रहते हो। आपके अंदर एक खूबी ये भी है कि आप काफ़ी मैनिपुलेटिव हो, लोगों को और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाना अच्छी तरह से आता है आप लोगों को। एंड आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, और कुछ लोग शायद अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप लोग उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करते ही हो, बट बेस्ट सिचुएशन के लिए होपफुल भी रहते हो। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि कहाँ आपको रुकना है और कब आपको आगे बढ़ना है। आप लोग नारियल की तरह हो, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। आपकी ऑनेस्टी, प्योरिटी, काइंडनेस आपको सबसे अलग बनाती है। जो फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं उनका नेचर थोड़ा मदरली टाइप का होगा, जैसे दूसरों की केयर करना, दूसरों की ज़रूरत को ध्यान में ज़्यादा रखना एंड ऑल। आप लोगों का जो इंट्यूशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको सही डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प भी करता है। आप खुद में ही इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, बट जब दूसरों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब आप हमेशा उनके सपोर्ट के लिए रेडी रहते हो। आपकी इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी और डाउन टू अर्थ टाइप की जो पर्सनैलिटी है आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। चलिए अब कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। कट द कॉर्ड्स, इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी। अब तक आपने जितनी भी कार्मिक बैगेजेस, पुरानी अटैचमेंट्स या फियर को लेके चल रहे हैं आप अब तक, चाहे वो किसी पर्सन को लेकर हो या किसी रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर, उसको बस लेट गो करके मूव ऑन कर लीजिए। एंड अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करिए, और कभी आपको ड्रीम्स आए या कुछ विज़न वगैरह आए तो उन्हें नोट कर लीजिए। हो सकता है कि कभी वो आपके काम में आ जाएं। और जितना हो सके मेडिटेशन के थ्रू सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और वो जो भी साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाते हैं या जो भी रास्ता आपको दिखाते हैं उसको फॉलो करिए। सो ग्रुप 1 के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं क्या है आपके अंदर ऐसा जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एंड वन मोर कार्ड हम अभी निकालेंगे। द लास्ट कार्ड इज़ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो एक्चुअली ये ग्रुप जिन लोगों ने चूज़ किया है
जिनमें से एक मैं भी हूँ एंड डेफ़िनेटली मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही है। इसे मैं इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी, मतलब जो ये लोग हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, दे हैव मोर देन वन पर्सनैलिटी। 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसे ऑब्वियसली स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, कुछ लोगों में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग होते हैं जो अंदर से काफ़ी ज़्यादा बहुत शांत होते हैं, बट बाहर से लोगों को ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक से हैं। तो इस टाइप की कुछ पर्सनैलिटी है। अगर इसे मैं थोड़ा और क्लियर करूँ तो जैसे जैसे बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, तो कुछ ऐसे ही समझ लो इन्हें। यानी कि इनमें से मतलब काफ़ी लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनके मन में काफ़ी दुख होगा, काफ़ी दर्द, काफ़ी तकलीफ़ होगी, बट बाहर वो किसी को अपना ये दुख नहीं शेयर करेंगे। लोग जब इन्हें देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, तो यही सोचते हैं कि यार कितने खुश रहते हैं, ये कितने मज़े में रहते हैं, जब देखो तब पार्टीज़ ही करते रहते हैं, जब देखो तब लोगों के साथ सोशलाइज़ होते रहते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि आपके अंदर आप कौन सी जंग लड़ रहे हैं, अपने आप से ही, अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से। इसके अलावा आप लोगों के अंदर एक विक्टोरियस टाइप का एक गुण है कि आप जो काम भी करते हैं उसमें आपको जीतना ही जीतना है। हर हाल में आपको जीत पसंद है। हार आपसे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बर्दाश्त नहीं होती, बट ये है कि आपको हार पसंद नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ जीतने पर होता है। हार के बारे में आप सोचना ही नहीं चाहते कि अगर हार गया तो क्या होगा, क्या लोग कहेंगे, ये सब आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। इसके अलावा आप लोग काफ़ी न्यायप्रिय लोग हैं, जो अगर आपके लिए जो चीज़ सही है तो मतलब सही है, और जो गलत है तो मतलब गलत है। काफ़ी हद तक आप जजमेंटल भी हो, लोगों को देख के जज करना, आपको आप ना चाहते हुए लोगों को जज कर लेते हैं। एंड काफ़ी हद तक जो आपकी वो जजमेंट होती है सामने वाले इंसान को लेके, वो काफ़ी हद तक सही भी होती है। एंड इसके अलावा आप कभी कभी आपकी लाइफ में अगर थोड़ा सा डाउन, जो आपका लाइफ का ग्राफ है, सिचुएशन है, वो थोड़ी सी डाउन लगती है, आपको लगता है कि आपके बस में अब कुछ नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए आप एकदम हर्मिट मोड में जाना पसंद करते हैं। यहाँ हर्मिट का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इससे मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है। नॉट एग्जैक्टली हर्मिट, बट आप एक अपनी शांति के लिए एकदम मेडिटेशन वाले मोड में चले जाते हैं, एकदम रिलैक्सेशन वाले, रेस्ट वाले। और फिर उसके बाद अब एग्जैक्टली जैसे कि आप एकदम साइलेंट मोड में चले जाते हैं। कुछ पता नहीं होता दूसरों को कि अब आप क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाला है। बस अकेले रह के बस शांति से मेडिटेशन करते हैं, सोचते हैं उस सिचुएशन के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, एंड देन बूम, अचानक से आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान आता है। उस प्लान को आप ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि बस जो भी डाउन आया था आपकी लाइफ में सिचुएशन, वो एकदम से ग्राफ एकदम अप पे चला जाता है। काफ़ी क्लेवर भी हो आप, और यही आपकी जो शातिरता है आपकी, वही आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी एक पर्सनैलिटी नहीं है, 2 टाइप की पर्सनैलिटी, यानी कि ये समझ लो कि डार्क और लाइट 2 साइड हैं आपकी, और आप लोगों के अंदर वो पावर है कि दोनों अपनी पर्सनैलिटीज़ को साथ में लेके चल सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की जो डार्क साइड है वो आपके अंदर होती है, और बाहर ऐसा उजाला आप लोगों को दिखाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता आपकी उस दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में। आप जो पर्सनैलिटी लोगों को दिखाना चाहते हैं वही आप दिखाते हैं, और आपकी यही चीज़ है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। यानी कि लोग आपके बारे में वही जानते हैं जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, बट नो, ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में नहीं जानते। एंड
काफ़ी हद तक कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद ही अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते होंगे। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद के बारे में जानना बाकी है, और शायद इसीलिए भी आप लोग कभी-कभी एकदम शांत मोड में चले जाते हैं, एकदम मेडिटेशन वाले मोड में चले जाते हैं, मेडिटेशन वाले रास्ते को चूज़ कर लेते हैं ताकि आप सेल्फ़ डिस्कवरी कर सकें। आप लोगों को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। हमेशा एकदम हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी आप लोगों की लगती है, रहती है। एंड जब भी कोई आपको ट्रैवलिंग के लिए बोलता होगा, आप हमेशा रेडी रहते होंगे। ट्रैवलिंग के लिए तो आप कभी मना कर ही नहीं सकते हैं। आप काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी इतने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं बिना डरे, एंड उनको पार भी कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके अंदर एक विक्ट्री पाने की लालच टाइप का है, इसीलिए आप कभी भी कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटते हैं, और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर हाल में उस चैलेंज को जीतना ही चाहते हैं। एंड आपकी ये जो एकदम डोमिनेंट सी पर्सनैलिटी है, ये भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दिलाती है आपकी वर्क फील्ड में या फिर किसी भी लीडरशिप वाली सिचुएशन में। एंड यस, आप लोगों के अंदर बहुत ही अच्छे लीडर बनने की क्वालिटी भी है। आप ऐसे लोग हो जो एक अकेला इंसान बहुत ही सारे लोगों का जो ग्रुप है उसे लीड कर सकता है अकेले। आप लोगों की एक खूबी ये भी है कि आप इतने चालाक हो, आप कि कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। जहाँ वो पर्सन सोचता है कि उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, बट सिचुएशन उल्टी होती है, उसने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया होता, आपने उसे बेवकूफ़ बनाया होता है। आप इतने ज़्यादा क्लेवर हो, इतने ज़्यादा चालाक हो, इतने ज़्यादा चंट हो। आप जो सिचुएशन आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हो रहा है, उसे आप अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथली उसको अपने फेवर में उस सिचुएशन को करने में सक्षम हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, एंड काफ़ी आपको सोशलाइज होना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड इसीलिए दूसरे लोग भी आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हमेशा खुश रहने वाली साइड उनको दिखती है। एंड इसीलिए वो आपके साथ आके बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, एंड आपके साथ आप ही की ही तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है वो है आपका फ़ियरलेस एटीट्यूड, यानी कि आपको किसी भी रिस्क को लेने में डर नहीं लगता है, या फिर अगर लगता भी है तो उस डर को ओवरकम करना आपको अच्छी तरह से आता है, उस डर को कंट्रोल करना आपको अच्छी तरह से आता है। इसके अलावा आप लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी है कि आपके साथ कोई हो या ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अकेले भी बहुत ही खुश रहते हैं, आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं, आपको खुश रहने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे होंगे, तो आप अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि आप बार बार मेडिटेशन वाले मोड में चले जाते हो, तो इस वजह से भी आपकी इंट्यूशंस की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, एंड जब भी आपको लगे कि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो डेफ़िनेटली आपको मेडिटेशन करनी है, एंड तब आपको आपके सारे सॉल्यूशंस अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। एंड आपके लिए एक गाइडेंस ये भी है कि जितना हो सके दूसरों के साथ हार्मनी, पीस बनाए रखें, और जो भी छोटा मोटा बहस या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे रिज़ॉल्व कर लें, आपस में ही सॉल्व कर लें, और उसे ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आप जितने सोशलाइज हो, आप वैसे भी ज़्यादा देर तक किसी से
ग्रजेस बना के नहीं रखते हैं, बट स्टिल आपके लिए यही गाइडेंस है कि जितना हो सके आप फाइट्स वगैरह को अवॉइड करें, दूसरों से भी और अपने अंदर की भी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसे भी सॉल्व करके रखें। ऑब्वियसली एक ही रास्ता है इसका, मेडिटेशन, एंड दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords and the Tower, and 6 of Wands, 10 of Pentacles। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ये कि डेफिनेटली आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं आप। इसके अलावा आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे होंगे, बहुत सारे आपको धोखे मिले होंगे, बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलेंगे या फिर हर एक ऐसा स्टेप आया होगा जब एक के बाद एक आप स्पिरिचुअली ग्रो करे होंगे। आपको अपनी लाइफ में अपनों से और दूसरों से भी काफ़ी धोखे मिले होंगे, बट द गुड थिंग इज़ जिसकी वजह से आपकी ये जो पर्सनैलिटी है वो एकदम अलग दिखाई देती है, जो एकदम अलग हाईलाइट होके आती है, वो ये है कि आप उन धोखों की वजह से स्टक नहीं रहे उस सिचुएशन में। आपने बहुत ही स्मूथली मूव ऑन किया है। एंड यस, आप अभी अगर देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिकली हो या फिर इमोशनली हो, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं। इसके अलावा आप लोगों ने हो सकता है कि प्लान किया हो या प्लान कर रहे हों कि आप एक ट्रैवलर हैं आप, तो आप प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड टूर का, या फिर वर्ल्ड टूर नहीं तो आप ट्रैवलिंग तो ज़रूर प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की आप में से कुछ लोगों की जॉब ऐसी हो जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, तो आप लोगों के अंदर ये एक चीज़ है कि आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी सिचुएशन होती है या एक कहते हैं कि वहाँ के जो नज़ारे होते हैं वो आपके ऊपर ऐसा असर डालते हैं कि आपके जो माइंड में चल रहा होता है उसमें भी काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। इसके अलावा आप लोगों के अंदर काफ़ी एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है जो आपको काफ़ी डिफरेंट बनाता है दूसरों से। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो पास्ट में जिनका कुछ पैसों से लेके कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, या फिर पैसों को लेके किसी पार्टनर ने, किसी फैमिली मेम्बर ने, किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी आपको धोखा दिया हो, बट अब आपके पास इतना ज़्यादा इतना पहले से कहीं ज़्यादा अब आपके पास पैसा है, वो सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है। तो आपके अंदर एक ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। एंड जब भी आपको कोई पीछे धकेलने की कोशिश करता है, आप डबल पावर के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एंड कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आप थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, बट आपको पता है कि आप एक लीडर हैं। आप कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं आपकी लाइफ में जब आप एकदम बहुत लो फील करते हैं, बट नेक्स्ट पॉइंट पे आप फिर से अपनी लीडरशिप की पोजीशन को ग्रैब कर लेते हैं, फिर से आप अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उसे संभाल लेते हैं। ज़्यादा देर तक आप उस डाउन वाली सिचुएशन में नहीं रहते हैं, ज़्यादा देर तक आप अपसेट नहीं रहते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करके रोते नहीं हैं।
अगर कोई चीज़ बुरी हुई है तो एक्सेप्ट करते हैं उसे और उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन फोकसिंग ऑन द लॉस। आप लोग आपके अंदर एक चीज़ ये अच्छी है कि आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, पॉजिटिविटी पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आप लोग कभी भी कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है आपको, आप काफ़ी सोच समझ के वो डिसीजन लेते हैं, केयरलेसली आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते और यही रीज़न है जिसकी वजह से आज आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या फिर आगे चलकर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आपकी इसी आदत की वजह से। काफ़ी ज़्यादा आप लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको अपनी लाइफ हो या फिर अपना जो भी सराउंडिंग हो उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखना आपको पसंद है, आपको मेस्ड अप चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो लाइफ में कोई सिचुएशन हो या फिर आपके आसपास आपके रूम में या कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बिखरी हो, आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोग ऐसे हैं कि आपके पास मटीरियलिस्टिकली इतना है कि आप दूसरों से शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। एंड यस आपकी मेहनत ही है जो आपकी सबसे बड़ी पावर है जिसकी वजह से आपने इतना कुछ अपनी लिए बनाया है अपनी मेहनत से। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का फोकस ज़्यादा मनी पे हो एंड यस मतलब फैमिली पे भी है फोकस। एंड द थिंग इज़ कि आप बैलेंस काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, बट अगर मनी की बात करें तो आपके पास चाहे कितनी भी मनी हो इस वक्त, आपका ध्यान अभी और भी ज़्यादा पैसे कमाने पे हो सकता है। इन शॉर्ट आपके जो मनी को लेके टारगेट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एक बार अगर आपने कोई टारगेट रख लिया कि मुझे इतना कमाना है, इतना प्रॉफिट गेन करना है, एक बार वो अचीव हो गया तो आप और ज़्यादा हाई लेवल पे अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। तो आपका जो मनी को लेके एक डिज़ायर है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली पे भी काफ़ी फ़ोकस करते हैं, आपके लिए आपकी फ़ैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए आपका काम या आपकी मनी है। काम या मनी के लिए आप कभी अपनी फैमिली को नेगलेक्ट नहीं करते एंड विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। भले ही आप में से कुछ लोग हायर पोजीशंस में ना हो, किसी हायर पोस्ट पे ना हो अपनी वर्क प्लेस पे, बट जिस भी पोस्ट पर आप लोग हैं उस पोस्ट को इतने अच्छे से, उस पोस्ट की ड्यूटी को इतने अच्छे से आप लोग पूरा करते हैं कि इसीलिए लोग आप पे रिलाई कर सकते हैं, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड दैट्स वाई आप लोगों का जो अटेंशन है अपनी तरफ ग्रैब कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। इसके अलावा एक और जो आपके अंदर चीज़ ये है कि आप बेस स्ट्रॉन्ग बनाने में बिलीव रखते हैं एंड आप दिखावे पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। आप लोग बस यही चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई भी काम हो, तो जो उसका बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। वो बेस आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देते, चाहे आगे उस चीज़ को ग्रो होने में कितना भी टाइम लगे, पर जब तक वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता आप आगे मूव ऑन नहीं करते हैं उस चीज़ को लेके। तो चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस। सेक्रेड प्लान, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। सो फ्रेंडशिप एंड यूनियन से यही आपके लिए गाइडेंस मिल रही है कि आप पास्ट में जिन भी लोगों ने आपको चीट किया हो या जिन भी लोगों की वजह से आपकी सिचुएशंस ख़राब हुई हों, उन लोगों के लिए अपने मन में कोई भी ग्रजेस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ही वाइब्रेशंस लो होंगी, आपके ही कार्मिक साइकिल्स क्रिएट होती जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, उन सिचुएशंस को लेट गो कर दीजिए एंड फ्रेंडशिप एंड यूनियन बना के रखिए। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। हो सकता है कि आपको अगर बिज़नेस में फ़ायदा हो जाए ऐसा करने से, या किसी भी चीज़ में आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा। एंड गॉड ने आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के रखी हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी
सिचुएशन ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो बस ये समझ लीजिए कि वो जो कुछ भी हो रहा है, जिस सुप्रीम पावर पे आप बिलीव करते हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। एंड जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। जो जैसी आपकी इंटेंशंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो फ्रूट है वो मिलेगा। सो आपके जो भी ये जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से सब अच्छा ही करें, आप जानबूझ के किसी का बुरा ना करें। एंड अपने अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन को फोर्सफुली चलाने की कोशिश मत कीजिए। बस यूनिवर्स पे, गॉड पे, एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपके लिए सही होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करते रहेंगे। एंड बस आप देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं। सो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।